बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया एपिसोड लिए मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बड़ी ही अहम खबर को। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सरकारी सतह पर पहली मरतबा तिजारत का आगाज़ शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने अपना पहला कार्गो बांग्लादेश की जानिब रवाना कर दिया है। तो इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है। अब बात को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सरकारी सतह पर पहली मरतबा तिजारत का आगाज़ शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने सरकारी शिप के ज़रिए से अपना पहला कार्गो अपनी बंदरगाह के ज़रिए से बांग्लादेश बंदरगाह की जानिब रवाना कर दिया है। अब इस कार्गो के अंदर 26,000 टन चावल मौजूद थे, क्योंकि बांग्लादेश ने हमसे 50,000 टन चावल इंपोर्ट करने हैं। हमने आपको अपनी पिछली एक वीडियो के अंदर बताया था कि फरवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के यहाँ चावल की एक्सपोर्ट करनी है। वो फरवरी का आखिरी हफ्ता आ चुका है और पाकिस्तान ने अपनी चावल की बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है। बाकी जो 24,000 टन चावल की एक्सपोर्ट है वो अगले महीने यानी कि मार्च के महीने में वो भी बांग्लादेश के यहाँ हम उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो देखें, यही चावल पहले बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट किया करता था। अब उसने इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान से चावल की इंपोर्ट शुरू कर दी है। हालांकि बांग्लादेश के यहाँ खुद चावल की पैदावार ज़्यादा ली जाती है, लेकिन पिछले साल बांग्लादेश के अंदर सैलाब आने की वजह से वहाँ पर चावल की पैदावार को नुकसान हुआ है और इसी वजह से उन्होंने चावल की इंपोर्ट हमसे करना शुरू कर दी है बांग्लादेश ने। चीनी भी बांग्लादेश अब हमसे इंपोर्ट करता है। पहले चीनी भी वो इंडिया से ही इंपोर्ट किया करता था। जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं थे। जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इस साल हमारी तिजारत $1 अरब से बढ़ चुकी है। ये हमारी तिजारत इतनी कभी भी नहीं बढ़ी। तो देखें, इसे हम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अगर ज़्यादा बेहतर होते हैं तो सालाना हम 4 से 5 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एक दूसरे को कर सकते हैं। ये तिजारत हम इतनी लेकर जा सकते हैं, सिर्फ हमें अपने ताल्लुकात में बेहतरी लानी होगी। अब देखा जाए तो बांग्लादेश ने चावल भी हमसे इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। चीनी भी वो हमसे इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है। कुछ ऐसी मसनूआत भी हैं जो बांग्लादेश हमसे इंपोर्ट करना चाहता है। हमारे फ्रूट्स हो गए, जिनमें से ज़्यादातर आम है, बांग्लादेश के अंदर उन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है। और भी हमारी सब्जियां हो गई और ऐसी चीज़ें हैं जो हम बांग्लादेश के यहाँ उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम वहाँ से चीज़ों को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर लेकर आनी हैं वो ज़्यादा महंगी होगी। अगर वही चीज़ें बांग्लादेश के पास पड़ी हैं, वहाँ से हम इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, वो हमें उससे सस्ती पड़ेंगी। तो फिर जो चीज़ें हमें बांग्लादेश से चाहिए होंगी वो हम वहाँ से इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो देखें, एक दूसरे को हम फ़ायदा पहुँचाएंगे तो दोनों ही ममालिक अपनी तिजारत को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम तिजारत को बढ़ाएंगे तो इंडिया को इससे बड़ा दुख होगा, क्योंकि इंडिया को तकरीबन इससे अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिजारत ज़्यादा बढ़ जाती है, 4 से 5 अरब डॉलर सालाना हो जाती है, इंडिया को तकरीबन 5 से 7 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा हर साल। तो हमें अपनी तिजारत को बढ़ाकर इंडिया को थोड़ा सा दुख पहुंचाना चाहिए। अब पाकिस्तान हुकूमत ने एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने 2030 तक अपनी एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर्स तक लेकर जानी है। वो हम कैसे लेकर जा सकते हैं? वो इसी तरह लेकर जा सकते हैं जैसे हमारा ये बरादर मुल्क है बांग्लादेश। अब इसके यहाँ हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और कई ऐसे ममालिक हैं यहाँ पर हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाकर फिर जाकर हम ये टारगेट को अचीव कर सकेंगे। अगर हम
जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट है करते रहे, ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सकेंगे। हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हमें अपनी ज़रूरी इजनास की पैदावार को बढ़ाकर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। जैसा कि हमारे पास कपास की पैदावार है, हम उसे बढ़ाते हैं तो उससे जो चीज़ें हैं वो बनाकर उन्हें दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। फिर जाकर पाकिस्तान ये जो टारगेट रखा हुआ है कि हमने 2030 तक 100 अरब डॉलर्स तक अपनी एक्सपोर्ट लेकर जानी है, फिर जाकर हम ये टारगेट अचीव कर सकेंगे। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह रखा करें। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखा करें। अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।